हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 26। जिया की बात सुनकर ईशान एकटक उसे देखने लगा। ईशान को अपनी ओर दिखता पाकर जिया ने एक टुकड़ा खाते हुए कहा, मैं सच कह रही हूं, तुम जितनी बेवकूफ दिखती हो उतनी हो नहीं, ईशान ने कहा और सैंडविच खाते हुए आगे बढ़ गया। हाँ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ नजर आती हूँ? जिया ने भी सैंडविच खाते हुए ईशान के पीछे आकर कहा। ये बात तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुमने कभी अपनी हरकतें नोट की है? तुम दुनिया की पहली लड़की हो जो खुद से बातें करती हो। जब देखो तब किसी न किसी प्रॉब्लम में फंसी रहती हो और एक ऐसे लड़के पर भरोसा करके उसके घर रुक जाती हो जिसे तुम जानती तक नहीं। क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम नॉर्मल हो? ईशान ने चलते चलते कहा। हे, ऐसा नहीं है। मैं खुद से बातें करती हूँ क्योंकि मेरा सबसे अच्छा दोस्त मैं खुद हूँ। मैं किसी न किसी प्रॉब्लम में इसलिए फंस जाती हूँ क्योंकि मैं सब सही करने में विश्वास रखती हूँ। और रही बात तुम पर भरोसा करने की, तो मुझे नहीं लगता तुम एक बुरे इंसान हो, जिया ने चलते हुए कहा। ईशान रुका और जिया की तरफ पलटकर कहा, मुझे अच्छा समझने की भूल करना भी मत। तुमने साथ में सैंडविच खाने को कहा था। ये खत्म हो चुका। अब मैं चलता हूं। इससे ज्यादा की उम्मीद मुझसे मत रखना। ईशान की बात सुनकर निवाला जिया के गले में ही अटक गया। उसे लगा ईशान उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, लेकिन वो तो पहले की तरह बात कर रहा था। जिया को खामोश देखकर ईशान आगे बढ़ गया और जिया वहीं खड़े होकर उसे जाते हुए देखने लगी। ईशान आंखों से ओझल हो गया तो जिया खुद में बड़बड़ाई। हाँ, वो कितना रूड था, लेकिन वो कितना हैंडसम है और स्वीट भी। उसने कहा मैं उससे ज्यादा उम्मीद ना रखूं, लेकिन मैं तो कभी किसी से उम्मीद रखती ही नहीं, क्योंकि मुझे पता है उम्मीदें इंसान को तकलीफ देती है। क्या मुझे उसका पीछा छोड़ देना चाहिए? नहीं, ये बात उसने कही। मेरे दिल ने तो नहीं कहा ना कि मैं उसका पीछा छोड़ दूं। मैं उसे कितना पसंद करती हूँ, लेकिन आज सोफी ने तो मुझे मरवा ही दिया होता, उसके सामने मेरी सच्चाई बताकर। जिया बचा हुआ सैंडविच खाने लगी और धीमे कदमों से आगे बढ़ गई। चलते चलते उसे याद आया कि उसने अपनी साइकिल तो सैंडविच रेस्टोरेंट के पास ही छोड़ दी है। वह जल्दी से भागी और साइकिल के पास पहुंची तो देखा स्कूल का एक लड़का पीठ पर बैग लिए साइकिल के इर्द गिर्द घूम रहा था। जिया लड़के के सामने आई और अपने हाथों को कमर पर रखकर लड़के को घूरने लगी। लड़के की नजर जब जिया पर पड़ी तो वह सहम कर पीछे हट गया और डरते हुए कहा, क्या ये साइकिल तुम्हारी है? हाँ, जिया ने अपनी आंखों को छोटा करके लड़के को घूरते हुए कहा। ये काफी कूल है, क्या मैं इसकी एक राइड ले सकता हूँ? लड़के ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। और अगर तुम मेरी साइकिल लेकर भाग गए तो? जिया ने कहा। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मेरे साथ चल सकती हो, इस बार लड़के ने थोड़ी हिम्मत करके कहा। जिया कुछ देर सोचते रही और फिर लड़के के सर पर हल्की सी चपत लगाकर कहा, बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? ठीक है, तुम एक राइड ले सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे बैठूंगी। आप बड़ी कहां से है? लड़के ने जिया को घूरते हुए कहा। जिया ने देखा लड़के की हाइट जिया से तो थोड़ी ज्यादा ही थी और वह अपने चेहरे से ज्यादा बड़ी भी नहीं लगती थी। जिया ने लड़के की इस बात को नजरअंदाज किया और उसे घूरा तो लड़के ने मासूम बनते हुए कहा, प्लीज दीदी, एक राइड दे दीजिए ना, प्लीज। ठीक है, चलो, जिया ने कहा तो लड़के ने अपना बैग उतारकर जिया को दे दिया और साइकिल पर आ बैठा। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो साइकिल को खरीदते समय जिया के चेहरे पर थी। जिया ने लड़के का बैग अपनी पीठ पर टांगा और उसके पीछे बैठते हुए कहा, देखो, आराम से चलाना, अभी तक मेरी साइकिल का लाइसेंस नहीं बना है। तुम्हें किसी ने बताया नहीं साइकिल का लाइसेंस नहीं बनता? तुम कितनी फनी हो, लड़के ने हंसते हुए कहा। तो जिया ने उसकी पीठ पर एक मुक्का जड़ते हुए कहा,
मुझे पता है, मैं बस देख रही थी कि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में रहता है या नहीं, और तुम स्कूल में ठीक से पढ़ाई करते हो या नहीं। लड़का मुस्कुराया और साइकिल को आगे बढ़ा दिया। लड़के को बहुत मजा आ रहा था और उसे खुश देखकर जिया भी खुश थी। लड़के के पीछे बैठे हुए जिया ने हूटिंग करते हुए अपने हाथों और पैरों को हवा में खोल दिया। साइकिल ईशान के सामने से गुजरी, लेकिन जिया ने ध्यान नहीं दिया। वह आगे बढ़ गई। ईशान ने जिया को देखा तो बड़बड़ाया, ओह, ये लड़की इतनी अजीब क्यों है और ये स्कूल के बच्चे के साथ क्या कर रही है। जिया, जो कि एक बेपरवाह लड़की थी, उसे बस हर हाल में खुश रहना होता था। दुनियादारी की बातें उसे समझ नहीं आती थी और हर बुरी याद को भूल जाना उसकी आदत थी। ना वह बुरी बातों को अपने जहन में रखती, ना ही बुरी यादों को, और उसकी यही खूबी उसे सबसे अलग बनाती थी। लड़के ने एक राइट ली और फुटपाथ के पास साइकिल को रोकते हुए कहा, थैंक यू सो मच, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें अच्छा लगा ना? जिया ने लड़के का बैग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं एक रिच फैमिली से हूँ और हमेशा गाड़ी से ही स्कूल जाता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बाइक्स और इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स हैं, लेकिन मुझे ये यूनिक लगी, इसलिए मैंने तुमसे राइड को कहा, इसलिए थैंक यू। लड़के ने अपना बैग पीठ पर टांगते हुए कहा। हालांकि जिया को उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, इसलिए वह उसे देखने लगी। कुछ देर बाद एक आलीशान गाड़ी आकर रुकी और उसका शीशा नीचे कर अंदर बैठी औरत ने कहा, सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आता हूँ मॉम, लड़के ने कहा और वहां से चला गया। जिया उसे जाते हुए देखती रही। गाड़ी में बैठे लड़के ने जिया को देखकर हाथ हिलाया तो उसकी तंद्रा टूटी और उसने हाथ हिला दिया। गाड़ी वहां से चली गई। जिया ने भी अपनी साइकिल थामी और वहां से निकल गई। सुबह जिया ईशान के पेरेंट्स की वजह से जितना दुखी थी, अब उतनी ही खुश थी। शाम हो चुकी थी और आसमान लालिमा लिए हुए था। चलते चलते जिया विंग चाइनीज रेस्टोरेंट के सामने से गुजरी। जिया को फिर भूख लगने लगी, इसलिए वह अंदर चली आई और अपने लिए एक बाउल नूडल्स ऑर्डर कर दिए। अब जिया के पास इतने पैसे होते थे कि वह हफ्ते में एक बार अपनी पसंद से खाना खा सके। वेटर उसका ऑर्डर रखकर चला गया। जिया नूडल्स खाने लगी। नूडल्स खाकर वह काउंटर के पास आई और वहां रखे जार से 2 बिस्किट निकाल लिए, जैसा कि वह हमेशा किया करती थी। उसी रेस्टोरेंट के बगल वाले फुटपाथ पर वह पिल्ला डेस्टिनी रहता था, जिससे जिया अक्सर मिलती रहती थी। जिया गमले के पास आई और अपने हाथों को मुंह से लगाकर कहा, डेस्टिनी, कहाँ हो तुम? देखो तुमसे मिलने कौन आया है। बाहर आ जाओ मेरे प्यारे पिल्ले। डेस्टिनी जिया की आवाज को पहचानता था, इसलिए उसकी आवाज सुनते ही वह बाहर चला आया और जिया के इर्द गिर्द घूमते हुए अपनी पूंछ हिलाने लगा। जिया फुटपाथ पर आ बैठी और पिल्ले का सर सहलाते हुए कहा, क्या तुमने मुझे मिस किया? माफ करना, मैं इन दिनों तुमसे मिल नहीं पाई। मैं रेस्टोरेंट में बहुत बिजी थी और तुम्हें पता है बीते दिनों मेरे साथ कितनी घटनाएं हुई, वो भी ऐसी कि तुम सुनोगे तो कहोगे, मेरा मतलब भौंकोगे कि हाँ जिया, तुम कितनी बहादुर हो। जिया की बात सुनकर पिल्ला एक बार फिर उसके इर्द गिर्द घूमने लगा। जिया ने अपनी जेब से बिस्किट निकाला और उसे डेस्टिनी को खिलाते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम्हें ये बहुत पसंद है। ये मुझे उस रेस्टोरेंट से मिला, वहां ये फ्री मिलता है। पिल्ले ने बिस्किट खाया और जिया के पैरों में लोटने लगा और फिर उसके बगल में आकर बैठ गया। दोनों साथ साथ बैठे हुए काफी क्यूट लग रहे थे। जिया कुछ देर सामने से गुजरती हुई गाड़ियों को देखती रही। तभी ट्रैफिक में एक गाड़ी आकर रुकी। उस गाड़ी में बैठी महिला के पास एक सफेद रंग का पप्पी था, जो कि बहुत ही क्यूट था। वह जिया की तरफ देख रहा था। देखा डेस्टिनी, वो पपी कितनी क्यूट है, बिल्कुल। हे डेस्टिनी, तुम कहाँ गए? कहते हुए जिया ने फिर सामने देखा तो पाया कि डेस्टिनी फुटपाथ के किनारे खड़ा उस पपी को देख रहा है और पपी डेस्टिनी को। जिया का मुंह खुला का खुला रह गया। डेस्टिनी फुटपाथ पर कुछ दूर गाड़ी तक पीछे पीछे भागा।
लेकिन गाड़ी तेजी से आगे निकल गई। हताश होकर डेस्टिनी वापस लौट आया। उसकी हताशा का अंदाजा उसकी चाल से लगाया जा सकता था। वह मायूस होकर फिर जिया के बगल में आ बैठा। डेस्टिनी, ये मैं क्या देख रही हूं? तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें ऐसे उल्टे चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। वो एक बड़े घर की पपी है और तुम फुटपाथ पर रहने वाले। उसका ख्याल दिमाग से निकाल दो, समझे तुम? जिया की बात सुनकर पिल्ला पसर गया और मासूम सी शक्ल बना ली। जिया ने घड़ी में टाइम देखा, उसे घर भी जाना था, इसलिए वह उठी और कहा, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। जिया अपनी साइकिल लिए वहां से चली गई और पिल्ला वो बस उसे जाते हुए देखता रहा। ईशान अपने फ्लैट पर चला आया। उसे भूख नहीं थी, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में आया और बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद उसके फोन में एक नोटिफिकेशन आया, जिसे देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ईशान ने जो डेमो बेंगलोर की रेडियो जॉकी कंपनी में भेजे थे वो सिलेक्ट हो चुके थे और उसे ऑडिशन के लिए बुलाया गया था। 2 हफ्ते बाद ईशान को बेंगलोर जाना था। सहसा ही ईशान को याद आया कि ये खुशी बांटने के लिए उसके पास ना माया है, ना ही उसके पेरेंट्स हैं। उसकी मुस्कुराहट फिर उदासी में बदल गई। उसने फोन साइड में रख दिया और खिड़की के पास चला आया। रात हो चुकी थी और बाहर पूरा शहर रोशनी से चमचमा रहा था। ईशान की आंखों के सामने एक बार फिर माया का चेहरा आने लगा। माया ईशान के लिए सब कुछ थी, जिसके लिए ईशान ने अपना घर, अपना जॉब, अपना परिवार और अपनी रिस्पेक्ट तक छोड़ दी। लेकिन माया का दिल नहीं पिघला। ईशान बिस्तर पर चला आया और लेट गया, लेकिन नींद आंखों से कोसों दूर थी। देर रात माया के बारे में सोचते हुए ईशान नींद के आगोश में चला गया। अगली सुबह दरवाजा पीटने की आवाज से ईशान की आंख खुली। वह आंखें मसलते हुए आया और दरवाजा खोला। सामने ईशान के फ्लैट का लैंडलॉर्ड खड़ा था। ईशान ने पिछले महीने का फ्लैट का किराया नहीं दिया था। ईशान कुछ कहता इससे पहले ही उन्होंने कहा, बिल्डिंग से तुम्हारी बहुत शिकायत आ रही है, इसलिए तुम्हें मेरा फ्लैट खाली करना होगा। मैं आपका किराया दे दूंगा, आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ईशान ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, तुम बस ये फ्लैट खाली कर दो। बिल्डिंग में रहने वाले लोग नहीं चाहते कि तुम यहाँ रहो। तुम्हारी काफी शिकायतें मिल रही हैं। कल सुबह भी यहाँ तमाशा हुआ था और इससे पहले कि लड़कियां यहाँ आती जाती रही हैं, जो कि यहाँ रहने वाली फैमिलीज को पसंद नहीं आ रहा। बेहतर होगा तुम अपने लिए कोई और घर देख लो। मैं तुम्हें 2 दिन का वक्त देता हूँ, लैंडलॉर्ड ने कहा और वहां से चला गया। उसने ईशान को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। ईशान ने दरवाजा बंद किया और अंदर चला आया। उसने टेबल पर रखा पानी का जग उठाया और ग्लास में पानी लेकर पीने लगा। परेशानी के भाव उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। तो दोस्तों, ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 26। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय। अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें ए ब्रोकन हार्ट मेरे साथ। बाय बाय।